नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम मराठी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने बताया था आपको कि जो लोक पायलट है उसका सिलेबस के ऊपर डिस्कशन किया था अपन ने, और आज उसी श्रेणी में आप बात करेंगे समानुपात और अनुपात वाली जो प्रश्नावली है उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से अपन क्वेश्चनों को यहाँ पे करना है। तो अनुपात समानुपात में किस किस टाइप के क्वेश्चन है तो देखते हैं। अपन चलते हैं सीधे डायरेक्ट बात पे, पॉइंट पे। और जो अगर आपने YouTube चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम भी आपके लिए और भी जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो उनसे आपको जरूर अवगत कराएं ताकि आपको कंपटीशन में बेनिफिट उसका मिले। तो देखिए, जैसे अनुपात और समानुपात है, ये अनुपात और समानुपात की जो प्रश्नावली है आपको रीजनिंग के अंदर भी देखने को मिलेगी, लेकिन रीजनिंग के अंदर जो अनुपात समानुपात आता है वो थोड़ा अलग टाइप का होता है। तो कई बार क्या होता है, जो नए कैंडिडेट होते हैं वो जो मैथमेटिक्स का जो सूत्र है वो रीजनिंग के अंदर अप्लाई कर देते हैं। रीजनिंग के अंदर जो समानुपात के चिन्ह के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें अलग नियम अप्लाई होता है। तो आज अपन यहाँ पे तो बात करेंगे किसकी, गणित की बात कर रहे हैं, तो गणित के जो क्वेश्चन आएंगे उनके ऊपर बात करेंगे। अब देख, पहले चलते हैं अपन अनुपात के ऊपर। यहाँ पे आपको अनुपात दिया हुआ है। अनुपात में अनुपात होता है कोई भी दो संख्याओं के बीच में अनुपात होता है। तो अनुपात को अपन ए अनुपात बी के रूप में लिख सकते हैं, या ए बटा बी जो लिखते हैं उसको ए भाग बी भी लिखते हैं। तो इसको इस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार से देखने को मिलेगा तो उससे अपन को स्पष्ट पता लग जाता है कि ए और बी के मध्य में अनुपात का चिन्ह लगाया हुआ है। लेकिन इस तरीके से इसका अर्थ ये भी होता है, यानी ए भाग बी भी लिख सकते हैं, ए बटा बी भी इसको लिख सकते हैं। अनुपात को कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाता है, यानी ए और बी के मध्य में क्या है, अनुपात है। ए का अनुपात बी से या बी का अनुपात ए से बोल सकते हैं अपन। तो इसको बोलेंगे ए का अनुपात है किससे, बी से है। तो इस प्रकार से ये पहला जो पॉइंट है अनुपात, अनुपात को अपन ए अनुपात बी के रूप में दर्शा सकते हैं, ए बटा बी के रूप में भी दर्शा सकते हैं। आपको दोनों रूप में ये देखने को मिल जाएगा। अब देखें, ये मैं बता रहा हूं आपको, ये क्या है, इनिशियली है, मतलब प्रारंभिक रूप में है एक टॉपिक अनुपात का, ये आपको सबको पता होगा, लेकिन ये आपके आगे जाके बहुत काम में आने वाली ये चीज है। इसलिए यहाँ पे मैंने बताया कि अनुपात को इस रूप में दर्शा सकते हैं और इस रूप में भी इसको दर्शा सकते हैं। ये अपने बोलेंगे ए का बी से अनुपात, इसको क्या बोलेंगे, ए का बी से अनुपात। इसको अपन हिंदी में ये लिख सकते हैं, ए का किससे है, बी से अनुपात है। तो ये हो गया अपना अनुपात। तो ये अब बात करेंगे इसके बाद में अपन किस पे, समानुपात पे। अब अपन बात करें समानुपात पे। तो देखिए समानुपात क्या होता है, समानुपात दो अनुपात होते हैं, उनके मध्य कोई रिलेशन होता है, यानी दो अनुपातों के मध्य समान रिलेशन होगा तब जाके समानुपात की परिभाषा संपूर्ण होती है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे अपन ए अनुपात बी, दो अनुपात, तो एक अनुपात तो ये हो गया यहाँ पे, और एक अनुपात दूसरा हो गया सी अनुपात डी। अब ये दोनों अनुपात जब बराबर समानुपात तभी होंगे जब ये दोनों अनुपात यानी ए और बी के मध्य जो रिलेशन है वही रिलेशन सी और डी के मध्य होना चाहिए। तो दोनों अनुपात समानुपात तब होंगे, या तो इसको अपन इस तरीके से दर्शा सकते हैं, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, यानी ए और बी के मध्य वही अनुपात है जो सी और डी के मध्य अनुपात है। नहीं तो ये ए बटा बी बराबर सी बटा ए डी हो गया। एक तरीके से ये वो पहले मैंने जो आपको बताया था कि ये वो प्रारंभिक रूप जो मैंने अनुपात का बताया था वो आपके काम आने वाला है। तो इसको ए बटा बी बराबर सी बटा डी के रूप में भी अपन लिख सकते हैं, या इसको यहाँ से मैंने बराबर का यहाँ से चिन्ह हटा दिया और यहाँ पे समानुपात का चिन्ह ये लगा दिया। ये क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे समानुपात का चिन्ह लगा दिया। अब देखिए, मोस्टली मैंने आपको बताया कि जो रीजनिंग के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एसएससी के अंदर हर एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आता है रीजनिंग का, और ये मैथमेटिक्स का है। यहाँ पे अपन बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में क्या है, यहाँ पे इसका करते हैं अपन इन दोनों पदों का गुणा, यानी बी गुणा सी बराबर होता है ए गुणा डी। तो ये हो गया, ये तो क्या हो गए, बाह्य पद हो गए, ये तो हो गए बाह्य पदों का गुणा बराबर जो मध्य पद है मध्य पदों का गुणा हो गया। ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा।
इसको अपन ये होगी इसकी गणितीय परिभाषा हो गई है, इसको इस प्रकार से लिखेंगे। अब अपने को ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और मिलते भी हैं। अपन जो नॉर्मल एग्जाम होती है आजकल देखो इस प्रकार के टाइप के क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम का जो कंपटीशन के एग्जाम है उनका लेवल काफी बढ़ गया है, तो ये चीजें आपको डायरेक्ट देखने को नहीं मिलेंगी। पहले ये देखने को मिल रही थी 2014-15 के आसपास। आज भी अगर किसी एग्जाम का लेवल कम है तो उसमें आपको ये आसानी से देखने को मिल जाएगा कुछ इस प्रकार का। तो इसमें से या तो बी मिस कर देगा, तो अपना जी ये फॉर्मूला है, यानी बाह्य पदों का गुणा या आंतरिक पदों का गुणा। ये तो हो गए क्या, आंतरिक पद हो गए। मैंने क्या कर दिया यहाँ पे उल्टा लिख दिया, ये 1 मिनट, ये हो गए यहाँ पे बी और सी तो आएंगे इधर और ए और डी हो जाएंगे। ए और डी तो क्या बाह्य पद हो गए यहाँ पे, और बी और सी यहाँ पे आंतरिक पद हो गए। अब ये क्या करेगा, इसमें से मान लो बी इसने मिस कर दिया, बी हटा दिया, अब बी की जगह अपने एक्स मान दिया। अब यहाँ पे एक्स का मान निकालेंगे, तो एक्स का मान निकालने के लिए ये जो सूत्र है ये अपना यहाँ पे काम आएगा। तो यहाँ पे जो बी है, बी की जगह यहाँ पे एक्स रख दूंगा और इसके बटा में इसको लेके यानी a इंटू डी बटा सी करते हैं, अपना यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आ जाए। कुछ इस प्रकार से ये सूत्र अपना काम आता है एग्जाम के अंदर। तो ये तो हो गया डायरेक्ट तरीके से जब अपने आते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, कोई भी अगर अपने गणित की कोई भी प्रश्नावली पढ़ रहे हैं तो मैं आपको सबसे पहले बोलूंगा कि जो बेसिक है, कोई सा भी चैप्टर हो उसका आपको सबसे पहले बेसिक पढ़ना है, और बेसिक पढ़ने के बाद ही अपने क्या चलेंगे, सवाल करेंगे यहाँ पे, ताकि एक बार आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो सवाल करने में आपको आसानी होगी। नहीं तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट अगर आप सवाल पे चलेंगे तो सवाल में आप हर सवाल में, अब ये के बेसिक सूत्र है इनके, अभी इन सूत्रों में घुमा फिरा के नए नए सूत्र ये बनाएंगे अपन लास्ट में जाके। तो अगर एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चनों पे लेके चलूंगा तो आप क्या करोगे, क्वेश्चनों का सॉल्यूशन है उसको आप रटने के लिए बैठ जाओगे। इसलिए कोई भी प्रश्नावली है तो उसका आपको जो बेसिक है वो आपको आना जरूरी है, ताकि बेसिक जब आपको आएगा तो टीचर, कोई सा भी टीचर हो, वो सूत्रों को घुमाया फिराएगा ना, तो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि बेसिक सूत्र ये था, इस सूत्र में इस प्रकार से इन्होंने परिवर्तन करने के बाद में ये सूत्र यहाँ पे बनाया गया है। तो देखिए बात यहाँ पे अनुपात की हो गई, समानुपात के बारे में आपको बता दी, समानुपात ये है और किस प्रकार से आपके एग्जाम में ये काम आता है। अब बात करेंगे, देखो अब सबसे जो इंपॉर्टेंट चलेगा ये समानुपात का सूत्र है यहाँ पे। अब बात करेंगे मध्यानुपाती की, मध्य अनुपाती की। अब मध्य अनुपाती का सूत्र कैसे आता है, अब बात करेंगे, देखो ये तो समानुपाती ऐसे हो गया, हटा दिया समानुपाती को। अब बात करेंगे अपना मध्य अनुपाती की। मध्य अनुपाती का सवाल आता है, कोई दो संख्याएं दी हुई है, ए और बी का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन आएगा, ए और बी का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। कोई दो संख्याएं हैं, अब ए और बी की जगह कोई भी दो संख्याएं हो सकती हैं, तो यहाँ ए और बी का मध्य अनुपाती ज्ञात करने के लिए बोलेगा अपने को। तो उस कंडीशन में अपने क्या करेंगे भाई, ए और बी का मध्य अनुपाती जब निकालेंगे अपन, तो देखिए उसमें हो जाएगा ए अनुपात एक्स और ये हो जाएगा एक्स अनुपात बी हो जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, मैंने यहाँ पे जो अपना समानुपात का जो सूत्र था, क्या जो समानुपात का सूत्र था वही मैंने यहाँ पे यूज किया है। मध्य अनुपात की जब बात आ रही है उस टाइम पे, तो देखिए अब जो सूत्र था उसका इसको किस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे। मध्य के जो ये है मध्य पदों का गुणा, तो मध्य पद हो जाएगा x इंटू एक्स बराबर हो जाएगा a इंटू बी हो जाएगा। अब देखो x का x से गुणा करेगा तो मैंने क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया और यहाँ हो जाए a इंटू बी हो जाएगा। तो फाइनल रूप से ये आ जाएगा x बराबर रूट का a भी आ जाएगा, यानी a इंटू बी का वर्गमूल आ जाएगा। अब देखो मैंने बताया आपको जो समानुपात का जो सूत्र है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है समानुपात और अनुपात वाली प्रश्नावली के अंदर। अब देखिए यहाँ पे जब बात आती है मध्यानुपाती की, तो मध्यानुपाती की मैंने x मान लिया, x हो गया। अब यहाँ पे x इंटू, अब वही समानुपात का जो सूत्र था उसको मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, x इंटू एक्स बराबर a इंटू बी हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया बराबर a इंटू बी हो गया। यहाँ पे x का मान निकालना है क्यों, मध्यानुपाती x है, तो x बराबर रूट का a भी हो गया। अब देखो ये डायरेक्ट सूत्र काम आ गए, ये अपना सूत्र यहाँ पे डायरेक्ट निकल के आ गया। अब आप भविष्य में अगर आपने एक बार प्रैक्टिस करके देख लिए तो आपको ये सूत्र आप कभी भी एग्जाम के अंदर नहीं भूलोगे। क्यों नहीं भूलोगे, अब आगे आपने को ये रामायण जो मैंने यहाँ पे लिखी है ये आपको एग्जाम के अंदर लिखने की जरूरत नहीं आएगी। यहाँ पे मान लो उन्होंने दे दिया कि 25 और 4 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए,
ठीक है। 25 और 4 का अपने को मध्यानुपाती ज्ञात करना है। तो सीधा मध्यानुपाती का सूत्र मेरे को पता है कि मध्यानुपाती का सूत्र होता है कि जो दोनों पद दिए हुए हैं दोनों पदों को गुणा कर दूंगा और उनका कर दूंगा क्या, वर्गमूल। देखो यहाँ पे भी ए और बी दिए हुए थे, तो यहाँ पे ए और बी का मैंने गुणा कर दिया और उसका कर दिया वर्गमूल। तो यहाँ पे बात करेंगे जैसे 25 और 4 का मध्यानुपात ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो मैं सीधा 25 इंटू 4 करके इसका क्या कर दूंगा, मैं वर्गमूल कर दूंगा। 25 इंटू 4 के 100 आ गए और 100 का वर्गमूल किया तो मैंने क्या आ गया यहाँ पे 10 आ गए। अब जरूरी नहीं है कि आपको ये सीधा सीधा ऐसी संख्या प्राप्त हो, मान लो या 110 प्राप्त हो गया, तो आपको एग्जाम के अंदर किस प्रकार से करना, देखो ये भी मैं बता दूं आपको। अभी ये तो आपने निकालने का हो गया मध्यानुपाती का। अब एग्जाम के अंदर देखो शार्पनेस आपको हर तरीके से एग्जाम के अंदर चतुराई बरतना जरूरी हो जाता है। कई बार क्या होता है कि पूरा सॉल्यूशन अपने को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी यहाँ पे मैंने 25 और 10 लिया था, 25 और 4 लिया था, अब मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 11 और 10 का मध्य अनुपाती, 11 और 10 का मध्य अनुपात ले रहा हूँ यहाँ पे। इसका मध्य अनुपाती यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे क्या करना अपने को, 11 इंटू 10 का करना है यहाँ पे रूट, वर्गमूल करना है अपने को। तो 11 इंटू मैंने जैसे 10 किए तो कितने हो गए यहाँ पे 110 हो गए। तो 110 का वर्गमूल करूंगा मैं यहाँ पे। तो अपने को पता है कि 110 का वर्गमूल 10 का वर्ग करते हैं अपन। तो यहाँ पे देखिए चतुराई का काम यहाँ पे अपने को करना जरूरी है। अब चतुराई का काम किस प्रकार से आएगा अपने यूज में कि 10 का जब अपन वर्ग करेंगे तो कितना आता है यहाँ पे 100 आता है, और 11 का जैसे वर्ग किया मैंने तो कितना आता है 121 आता है। यानी जो अपने को वैल्यू प्राप्त हो रही है उसका मान अपने को लगभग प्राप्त होगा 10 पॉइंट कोई प्राप्त होगा, यानी 10 से तो ज्यादा प्राप्त होगा और 11 से कम, इनके बीच में कोई मान अपने को इसका प्राप्त होगा। तो फिर अपने को ऑप्शन देखने हैं यहाँ पे कि ऑप्शन आपकी किस प्रकार से, अगर आपको ऑप्शन में 10 पॉइंट कुछ दिया हुआ है तब तो आपने को पूरा निकालना पड़ेगा। लेकिन आपको किसी ऑप्शन में 9 दिया हुआ है, किसी में 12 दिया हुआ है, किसी में 10 पॉइंट कुछ दिया हुआ है और किसी में 10 दिया हुआ है, तो आपको आसानी से वहां पे आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उस कंडीशन में अगर आपके दशमलव में हर एक मतलब पास में ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं तो आप तुरंत उसका आंसर निकाल सकते हो। तो ये आपकी चतुराई यहाँ पे काम ये आएगी। अब ये अपन ने अनुपात, समानुपात और मध्यानुपाती देख लिए। अब बात करेंगे अपन तृतीयानुपाती की। किसकी बात करेंगे, तृतीयानुपाती की। अब तृतीयानुपाती में क्या होगा, अपने को ए और बी दिया हुआ, क्या दिया होगा ए और बी। यहाँ पे देखिए मध्यानुपाती में 2 संख्या दी हुई थी और यहाँ पे भी तृतीयानुपाती बात करेंगे अपन, तो तृतीयानुपाती में भी अपने को 2 संख्याएं दी होंगी। ए और बी का तृतीयानुपाती क्या होगा, ए और बी का तृतीयानुपाती की अपन बात करेंगे। तो देखिए ए और बी का तृतीयानुपाती की जब बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बी को डबल बार रिपीट हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा डबल बार रिपीट हो जाएगा। ये लो कुछ इस प्रकार से ये काम आएगा यहाँ भी। यानी पहले जो आपने देखा मध्यानुपाती उसमें यहाँ पे x को डबल बार रिपीट किया था यहाँ पे, अब तृतीयानुपाती की बात आ रही है तो यहाँ पे b को डबल बार मैंने रिपीट कर दिया। अब देखो सूत्र इसमें वही यूज करूंगा मैं, सूत्र इसमें समानुपाती का यूज किया जाएगा। अब सूत्र यहाँ पे समानुपाती का यूज किया जाएगा तो a इंटू एक्स बराबर हो जाएगा b स्क्वायर, और x की वैल्यू अपने को निकालना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बटा a हो जाएगा। क्या हो गया यहाँ पे बी स्क्वायर बटा ए हो गया। अब बात करेंगे देखो x का मान क्या आ गया यहाँ पे बी स्क्वायर बटा ए, x की वैल्यू निकल के यहाँ पे आ गई है। अब बात करेंगे वही 25 इंटू 25 और 4 का जैसे तृतीयानुपाती की बात करेंगे, क्या करेंगे अपन 25 और 4 का तृतीयानुपाती। तो देखो 25 और 4 का तृतीयानुपाती याद करेंगे तो वही है बीच वाले रामायण का। आपको सूत्र किस प्रकार से ये सूत्र अपन ने बनाया है, इसके लिए मैंने बता रहा हूं कि बेसिक की इससे अपना यह सूत्र आ गया। अब बेसिक का अपने पता होने के बाद मैं डायरेक्ट भाई 25 और 4 का जब तृतीयानुपाती निकालने के लिए मेरे को बोलेगा तो मैं सीधा यही सूत्र उसमें अप्लाई करूंगा, ना कि ये रामायण पे मैं जाऊंगा। क्यों, अगर बार बार आप प्रैक्टिस करोगे, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप इंग्लिश लो, जीके लो, कोई भी सब्जेक्ट लो, उसमें बार बार आपकी प्रैक्टिस जरूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप भले कि किसी भी टीचर से अगर आप पढ़ाई करोगे ना तब भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। बेसिक रूल यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रैक्टिस करोगे तब जाकर आप जो आपकी शार्पनेस है कंपटीशन एग्जाम में, वो शार्पनेस आपको तभी प्राप्त होगी जब आप डेली और कंटिन्यू और बार बार प्रैक्टिस वहाँ पे करोगे। तो देखिए यहाँ पे सीधा मैं सूत्र ये यहाँ पे यूज करूंगा, ए का मान 25 है, बी का मान 4 है। ए का मान 25 है और बी का मान 4 है, तो जो इसका तृतीयानुपात आएगा, तृतीयानुपात यहाँ पे 16 बटा 25 आ जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर बटा ये आ रहा है 25। ठीक है,
तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ पे तृतीयानुपाती की बात यहाँ पे हो गई है। तो अपन ने अनुपात, समानुपात, मध्यानुपात, तृतीयानुपात यहाँ पे देख लिया है। अब बात करें 5वें नंबर पॉइंट की, ये आ गया यहाँ पे चतुर्थानुपाती। ये कौन सा आ गया यहाँ पे? चतुर्थ अनुपात। अब देखो मध्यानुपात हो गया, तृतीयानुपात हो गया और चतुर्थानुपात यहाँ पे हो जाएगा। अब चतुर्थानुपात में क्या होगा? चतुर्थानुपात में यहाँ पे 3 संख्याएं दी होंगी, यहाँ पे एक और दे दी होगी, ए और बी सी का चतुर्थानुपात अपने को याद करना पड़ेगा। यानी 3 संख्या तो दी हुई होंगी यहाँ पे। और अब पहले वाले जितने भी अपन ने मध्यानुपाती देखा था, तृतीयानुपाती देखा था, समानुपाती देखा, समानुपाती में 4 थे, ठीक है। और जब मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती में 2-2 संख्याएं दी हुई थी। अब बात करेंगे अपन चतुर्थानुपाती की, तो उसमें अपने को ए और बी सी का चतुर्थानुपाती याद करना है अपने को। ए बी सी का चतुर्थानुपात याद करना। अब इसमें मेरे को, इसमें तो ये तो और भी इजी है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं है। और मोस्टली आपके जो क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में, वो या तो मध्यानुपाती आते हैं या तृतीयानुपाती आते हैं। चतुर्थानुपाती के क्वेश्चन तो मैं जब तक कंपटीशन में था तब तक मैंने भी आज तक इसके देखे नहीं है। इसके क्वेश्चन बहुत कम चांस में आप लोग देखने को मिलते हैं। क्यों? कि इसमें ज़्यादा दिमाग किसी को लगाने की जरूरत नहीं है, वही समानुपाती का सूत्र इसमें काम में आता है। तो देखिए इसमें क्या आ जाएगा? ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात, यहाँ पे डी आएगा, तो डी की जगह यहाँ पे मेरे को ले लेना पड़ेगा एक्स। मैंने क्या मान लिया यहाँ पे? चतुर्थानुपात इसका एक्स है। अब सीधा बाकी जो वही हो गया ना, समानुपाती जो सूत्र था उसको अपन ने हल किया था, उसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे ए इंटू एक्स बराबर हो जाएगा बी इंटू सी, और एक्स बराबर हो जाएगा बी इंटू सी बटा का ए हो जाएगा। तो एक्स का मान क्या आ गया यहाँ पे? एक्स का मान आ गया मध्य पदों का गुणा हो गया बी इंटू सी बटा यहाँ पे ए आ गया, ठीक है। तो देख लीजिए एक समानुपाती के सूत्र से पूरे सूत्र यहाँ पे उत्पन्न हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये चतुर्थानुपाती का भी सूत्र खत्म हो गया, यानी 5 चीज अपने यहाँ पे देख ली है। अब बाकी इन चीजों के सबके मैं आपको सवाल यहाँ पे कराऊंगा, और आज के इस वीडियो में तो आपको बेसिक जो है वही मैं आपको बताऊंगा। जैसे कल नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको पूरे सवालों के एक सवाल के 10-10, 15-15 यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे आता है मिश्रण अनुपात की बात आती है। किसकी? अब मिश्रण अनुपात की बात आती है। अब देखिए जो अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है, किसका? अनुपात समानुपात का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको आप देखोगे ना तो ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे किसमें? आयु संबंधित क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ठीक है। आयु में मिल जाएंगे आपको अनुपात समानुपात के। आपको जो साझा की जो प्रश्नावली होती है बंटवारा वाली, कौन सी? बंटवारा की जो प्रश्नावली होती है उसमें भी आपको मिल जाएंगे। और चाल वाली प्रश्नावली है उसमें भी आपको मिल जाएंगे। समय और दूरी वाली जो प्रश्नावली है, समय वाली जो प्रश्नावली है उसके अंदर मिल जाएंगे। यानी आप देखोगे तो जो अनुपात और समानुपात के जो बेसिक रूल है उनके आपको जो अंकगणित है उसमें बहुत ज़्यादा आपको जरूरत उसकी पड़ती है। और अंकगणित में आपको इसके अलावा भी इसकी जरूरत पड़ेगी कहाँ पे? आपकी इसकी जरूरत पड़ेगी किसमें? अलजेब्रा के अंदर। जो अनुपात समानुपात है इसकी आपको अलजेब्रा के अंदर भी जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। अब देखिए आप बात करेंगे यहाँ पे मिश्रण अनुपात की, तो इसलिए ये बेसिक जो इसके दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं? बेसिक जो रूल दिए हुए हैं अनुपात समानुपात के, इनको आपको देखना जरूरी है ताकि आपको सॉल्यूशन करने में प्रॉब्लम नहीं आए। इसलिए मैं पहले बता दूं आपको, अंकगणित में तो इसकी जरूरत पड़ेगी 5 प्रश्नावली के अंदर, लेकिन इसकी जरूरत आपको किसमें पड़ेगी? इसकी जरूरत आपको अलजेब्रा के अंदर भी पढ़ने वाली है। अब देखिए जब बात करेंगे मिश्र अनुपात की, अब अनुपात मिश्र, जब 2 अनुपातों को मिलाएंगे तब जाके क्या होगा? मिश्र होगा। मिश्रण क्या होता है? हमेशा मिश्रण होता है 2 चीजों का मिलाने के बाद ही मिश्रण तैयार यहाँ पे होता है। अब बात करेंगे 2 चीजों को मिलाने पे जब मिश्रण तैयार होता है तो मिश्र यहाँ पे अनुपात है, अनुपात है मिश्र, इसका मतलब 2 अनुपातों को यहाँ पे मिलाया गया तब जाके मिश्र अनुपात यहाँ पे पैदा हुआ है। अब देखिए मिश्र अनुपात जब पैदा हुआ है तो यहाँ पे 2 अनुपात हो गए, ए अनुपात बी हो गए 1 अनुपात, तो और 1 अनुपात हो गए यहाँ पे सी अनुपात डी हो गया। अब मैं यहाँ पे जितने भी आपको लेके चल रहा हूँ एग्जाम्पल, ए अनुपात बी और सी अनुपात डी के रूप में आपको एग्जाम्पल यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। अब देखिए, अब पहले तो क्या था, समानुपाती में तो लेके मैं चल रहा था, दोनों अनुपात यहाँ पे क्या थे? बराबर थे। अब बात क्या आ गई यहाँ पे? मिश्र अनुपात की बात आ गई है।
अब जब मिश्रण अनुपात की बात आ गई है तो मिश्रण में मैंने आपको बताया कि दो चीज़ों को क्या होता है, मिश्रण होता है। मिश्रण तैयार जब ही होगा जब दो चीज़ें मिलाई जाएंगी तभी मिश्रण यहाँ पे तैयार होगा। अब बात जब मिश्रण अनुपात की आती है तो दो अनुपात जब मिलाए जाएंगे तभी मिश्रण अनुपात यहाँ पे तैयार होगा। अब देखिए, अब मिश्रण अनुपात तैयार होगा तो ये बराबर का चिन्ह तो किस में आता था, अपने समानुपात में बराबर का चिन्ह काम में आ रहा था। अब जब मिश्रण अनुपात की बात हो गई है यहाँ पे तो ए अनुपात बी और सी अनुपात डी है। अब इसका मिश्रण अनुपात मेरे को निकालने के बोलेगा तो देखिए इसका जो ये प्रारंभिक पद है, इसका प्रारंभिक पद है तो ए इंटू सी अनुपात हो जाएगा बी इंटू डी। ये इसका मिश्रण अनुपात है, ये इसका क्या है, मिश्रण अनुपात है। ये तो क्या हो गया, दो अनुपात हो गया। अब यहाँ पे मेरे को अगर एक ए अनुपात एफ बी दे देता, यहाँ पे अगर तीसरा अनुपात में मेरे को दे देता तो मेरे को यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे इन तीनों का इसका ए लेता, इसका सी लेता और इसका मैं ई लेता। ऐसे करके मेरे को 10 भी यहाँ पे अनुपात दे दिया और उनका बोल दिया कि आप मिश्रण अनुपात इनका निकाल दीजिए। अगर इनका 10 अनुपात देने के बाद मेरे को मिश्रण अनुपात निकालने के लिए बोलेगा तो इसका जो प्रारंभिक है पद, इसका ये पद है, इसका जैसे इसका ए है, इसका सी है और इसका ई है। ऐसे अगर मेरे को 10 अनुपात देगा तो 10 अनुपात का जो प्रारंभिक पद है उन सबका मैं यहाँ पे गुणा कर दूंगा। जैसे ए अनुपात ए इंटू सी इंटू ई हो गया, ए अनुपात हो जाएगा। अब इसके अनुपात में जो बाद वाला पद है बी इंटू डी इंटू एफ कर दूंगा। ऐसे में 10 जितने में अनुपात दिए हुए होंगे सबका मैं अंतिम वाला यहाँ पे लास्ट वाला पद ले लूंगा। तो देखो बी इंटू डी और यहाँ पे हो जाएगा एफ हो जाएगा। अब देखिए आप बोलोगे सर यहाँ पे आप 2-2 अनुपात वाले करवा रहे हैं, मैं आपको 3-3 4-4 अनुपात वाले भी डायरेक्ट जो क्वेश्चन आएंगे वही करवाऊंगा उनका भी। क्यों कि उनमें भी यही रूल काम आएंगे, जो 2 में रूल काम आ रहे हैं वही यहाँ पे 3-3 4-4 अनुपात जो आएंगे उनमें भी वही रूल काम आएंगे। तो उनका मैं आपको जब क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चनों में किस प्रकार से उनका यूज करेंगे, 2 वाले फॉर्मूले का अगर आप मैं आपको शुरुआत में यहाँ पे 3-3 और 4-4 कर लेके चलूंगा तो आपको समझने में परेशानी आएगी। इसलिए आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हुए 2-2 का जो मैं बता रहा हूँ आपको अनुपात तो वो देखिए आपको, फिर आप जैसे मैं आपको क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा ना उस टाइम बताऊंगा किस प्रकार से 2 वाले का यूज करते हुए अपने में 3 वाला जो अनुपात दिया हो उसमें भी अपन किस प्रकार से 2 वाले का यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको जब मिश्रण अनुपात निकालने के लिए बोले तो घबराने की जरूरत नहीं है। या तो आपको 10 भी अनुपात दिए हुए होंगे तो 10 अनुपातों का आप गुणा करके भी अपने यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ पे अनुपात नहीं है, ये क्या आएगा, गुणा आएगा। कुछ इस प्रकार से अपन ये मिश्रण अनुपात यहाँ पे हो गया है। ठीक है, ये 5वां नंबर का 6ठा नंबर का जो पॉइंट था इसका मिश्रण अनुपात का, ये भी क्या हुआ है यहाँ पे समाप्त हो गया। अब देखिए यहाँ आ गया क्या, समानुपाती। अब देखिए अगर आपने फिजिक्स के हो आप स्टूडेंट, फिजिक्स केमिस्ट्री के साइंस वाले स्टूडेंट, तो उसमें आपको समानुपाती और एक व्युत्क्रमानुपाती चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और जनरली जो भी स्टूडेंट हैं प्रतियोगिता परीक्षा जो तैयारी कर रहे हैं, सामान्य साइंस तो हर स्टूडेंट पढ़ता है। जैसे गतिज ऊर्जा का सूत्र आपने पढ़ा होगा, जो गतिज ऊर्जा की बात करेंगे अपन जिसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं अपन, 1/2 mv², मोस्टली इसका सूत्र ये होता है। ये किसका सूत्र है, गतिज ऊर्जा का यहाँ पे सूत्र है। अब देखिए गतिज ऊर्जा का सूत्र है। अब इस सूत्र में ये तो हो गया आपको एक इसका क्या हो गया, ये गणित स्वरूप मान लीजिए, ये इसका संक्षिप्त रूप है। ये है गतिज ऊर्जा जिसको अपन बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, इसलिए इसको कैसे दर्शाया गया है, 1/2 यहाँ पे कांस्टेंट है, यानी ये इस पे कोई किसी भी राशि का कोई असर इस पे नहीं पड़ने वाला। 1/2 तो भाई गणित रूप में 0.5 है, तो उसका तो इसको मैं कोई सा भी अगर इसमें परिवर्तन कर दूंगा जब भी इसमें तो परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो मैं इसमें एक रिलेशन यहाँ पे बनेगा, जो गतिज ऊर्जा है यहाँ पे m किसको दर्शा रहा है, m यहाँ पे दर्शा रहा है द्रव्यमान को, किसको दर्शा रहा है यहाँ पे, m दर्शा रहा है यहाँ पे द्रव्यमान को। और जो v है यहाँ पे, v किसको दर्शा रहा है यहाँ पे, वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी वेग को दर्शा रहा है। v किसको दर्शा रहा है यहाँ पे, v दर्शा रहा है यहाँ पे वेग को, ये दर्शा रहा है m किसको दर्शा रहा है द्रव्यमान को, और जो यहाँ पे k दर्शा रहा है ये किसको दर्शा रहा है यहाँ पे, गतिज ऊर्जा को। अब ये मेरा ये जो रामायण बताने का उद्देश्य है आपको समानुपाती चीजें बताने का। मेरा समानुपाती का मतलब ये है कि यहाँ पे समानुपाती का चीज ये है कि अगर मैं यहाँ पे द्रव्यमान बढ़ाऊंगा, क्या बढ़ाऊंगा, द्रव्यमान बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा भी इसकी बढ़ेगी। क्या होगी, अगर मैं द्रव्यमान बढ़ाऊंगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, यानी यहाँ पे जो k है, k यानी गतिज ऊर्जा है वो द्रव्यमान के समानुपाती है। ये हो गया, ये समानुपाती का चिन्ह होता है, यानी ये हो गया m, ये द्रव्यमान के समानुपाती है। इसको लिख देंगे अपन, जो गतिज ऊर्जा है वो द्रव्यमान के समानुपाती है। अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। ठीक है,
और ये उसका वर्ग के समानुपाती है, यानी वेग के स्क्वायर के ये समानुपाती है। तो समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का आ जाता है। देखिए जैसे अब यहाँ पे ये तो हो गई साइंस की टर्म हो गई, ठीक है, इसको छोड़ दो। अब बात करेंगे अपन चाल की। जैसे अपन गणित की भाषा में बात करेंगे अपन किसकी, चाल की। तो चाल क्या हो गया यहाँ पे, दूरी बटा समय हो गया। ये लो, ये टर्म आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। और ये अगर ये टर्म आपको समझ में आ गई तो यहाँ पे आपकी समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती जो दोनों पॉइंट है ये आपको आसानी से यहाँ पे समझ में आ जाएंगे। ये तो सूत्र आपने खूब अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अगर आपकी दूरी बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी आपकी, तो आपकी चाल बढ़ेगी। इसको अपन वेग में लिख देंगे, ठीक है। वेग क्या होता है, दूरी के समानुपाती हो गया। समय के क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। समय के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो देखिए वेग समानुपाती हो गया किसके, दूरी के, ठीक है। और वेग जो व्युत्क्रमानुपाती हो गया 1 किसके, समय के। अब यानी व्युत्क्रमानुपाती का तो उल्टा असर पड़ेगा। क्या पड़ेगा, उल्टा असर पड़ेगा। और समानुपाती का समान असर पड़ेगा, उसका पड़ेगा यहाँ पे समान असर पड़ेगा। वेग और चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय होता है। तो जो चाल या वेग है वो क्या होता है, दूरी के समानुपाती होता है। और समय के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। समय के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कुछ इस प्रकार से है, दूरी बढ़ेगी तो वेग बढ़ेगा, समय अगर बढ़ेगा तो वेग घटेगा। ये एक दूसरे क्या है, एंटी है। ये तो क्या है, एक दूसरे के भाई भाई हो गए, और ये एक दूसरे के क्या हो गए, दुश्मन हो गए। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है कि एक दूसरे के दुश्मन है, और समानुपाती का मतलब है कि एक दूसरे के भाई हैं। अगर एक भाई ने प्रोग्रेस करी है तो उसका असर दूसरे परिवार के, मतलब ये मान लीजिए आप सीधा अपना पारिवारिक रूप से देखें। ये तो हो गया मैंने आपको साइंस के रूप से बता दिया, और ये गणितीय रूप से मैंने आपको बता दिया। अब अपन बात करेंगे फैमिली के ऊपर। किसके ऊपर, अपन बात करेंगे यहाँ पे फैमिली के ऊपर कि यहाँ पे अगर एक परिवार में 2 भाई हैं, क्या एक परिवार में अगर 2 भाई हैं तो अगर वो दोनों पूंजी कमा रहे हैं तो उससे क्या होगा, दोनों अगर पूंजी कमाएंगे तो परिवार क्या ग्रोथ करेगा, परिवार क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। यानी अगर वो पूंजी कमा रहे हैं तो उनका परिवार वहां पे ग्रोथ कर रहा है, तो उसका असर पड़ रहा है उनके ऊपर। पूंजी कमा रहे हैं तो उनके असर पड़ रहा है किस पे, परिवार की ग्रोथ पे। यानी अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो परिवार भी उनका पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। अब बात करेंगे व्युत्क्रमानुपाती की। व्युत्क्रमानुपाती का ये है कि अगर आपने यहाँ पे दारू पीना चालू कर दिया या आपने खर्चा ज़्यादा करना स्टार्ट कर दिया, तो आपका जो खर्चा जितना ज़्यादा होगा, क्या होगा, आपका खर्चा जितना ज़्यादा होगा अनावश्यक चीज़ों पे, तो आपके जो परिवार की ग्रोथ है वो नेगेटिव हो जाएगी। खर्चा आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। खर्चा क्या हो रहा है, आपका बढ़ रहा है अनावश्यक, तो आपकी परिवार की जो ग्रोथ है वो हो जाएगी नीचे। यानी जैसे जैसे ये ज़्यादा बढ़ेगा तो आपका ये ग्रोथ भी नीचे बहुत कम होने यहाँ पे हो जाएगी। यानी ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। और यहाँ पे अगर आप दोनों यहाँ पे कमा रहे हैं तो वो क्या है, आपका फायदा यहाँ पे हो रहा है। तो यानी ये तो दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने वाली चीज़ें हैं, और यहाँ पे एक पॉजिटिव जाएगी, एक यहाँ पे नेगेटिव जाएगी। तो ये दोनों पॉइंट आपके इस प्रकार से क्लियर होते हैं। दोनों पॉइंटों को बताने के लिए मैंने आपको 3 यहाँ पे क्या दे दिए, यहाँ पे 3 आपको फॉर्मूले मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट जो बताने थे वो मैंने आपको बता दिए। अब बात करूंगा मैं किसकी, योगांतर अनुपात की। देखिए जो योगांतर अनुपात है ये भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। योगांतर अनुपात तो ऐसा है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आपके बीजगणित में भी काम आएगा, ये आपके त्रिकोणमिति में भी काम आएगा। ये आपके बीजगणित में काम आएगा, त्रिकोणमिति में काम आएगा, बाकी तो अंकगणित में तो काम जो आना है वो आना ही है। ये है आपका योग और अंतर का अनुपात। योगांतर अनुपात जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, योग और किसका, अंतर का अनुपात। योग और अंतर का ये अनुपात है। अब देखिए यहाँ पे ए अनुपात आपको बी दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे सी अनुपात डी दिया हुआ है। बात अपने यहाँ से ए और बी और सी एंड डी से कर रहे हैं। पूरी जो प्रश्नावली है वो लगभग मैंने आपको इन्हीं के ऊपर बताई है बेस, ताकि आपको किसी प्रकार कोई परेशानी यहाँ पे समझने में नहीं हो। अब देखिए बात करेंगे अपने योग और अंतर का अनुपात। पहले क्या आ रहा है, योग आ रहा है, तो देखिए सीधा यहाँ पे a + b
और यहाँ पे a माइनस बी। अगर ये मैंने बराबर की चेन के मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड करी है तो ये चीज़ मेरे को राइट हैंड साइड करना जरूरी है, तभी जाके इनमें जो संतुलन है बराबर का वो यहाँ पे बैठ पाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा c प्लस का d और c माइनस का यहाँ पे d हो जाएगा। अब देखिए योग और अंतर का अनुपात a अनुपात b दिया हुआ है बराबर c अनुपात मेरे को d दिया हुआ है, तो a प्लस बी योग हो गया और ये अंतर, दोनों योग तो ये हो गया a प्लस बी और अंतर हो गया a माइनस बी का अनुपात बराबर या c प्लस डी और c माइनस डी का यहाँ पे अंतर हो गया अनुपात। यहाँ पे इसका भी योग और अंतर का अनुपात है, इधर भी योग और अंतर का अनुपात है। यहाँ पे अगर दोनों अनुपात बराबर है यहाँ पे तो इनका योग और अंतर का अनुपात भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बराबर हो जाएगा। अब ये मोस्टली आपको काम आएगा, त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा काम आने वाला सूत्र यही है। अगर अनुपात और समानुपात की जो प्रश्नावली है उसमें से मैं बोलूंगा कि आपको जो त्रिकोणमिति है उसमें ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा आपका ये सूत्र यहाँ पे योग और अनुपात का काम आने वाला है, क्योंकि इस सूत्र को अप्लाई करने पर आपके जो साइन कोस थीटा है उनके यहाँ पे एक दूसरे से गुणा होने के बाद में वहां पे सूत्र त्रिकोणमिति के अलग अलग सूत्र वहां पे बन जाते हैं, इसलिए इसको काम में अपन वहां पे लेते हैं। अब बात करेंगे, देखो योगांतर अनुपात हो गया, अभी अनुपातों की क्या हो जाती है, यहाँ पे तुलना हो जाती है। अब अनुपातों की जब तुलना की बात आती है यहाँ पे, तो अनुपातों की तुलना की जो आपको भिन्न दिए हुए होते हैं, फ्रैक्शन क्या दिए हुए होते हैं, आपको भिन्न दिए हुए होते हैं। और ये इस वाला जो चैप्टर है, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपको तैयार हो जाना चाहिए। ये वाला जो 10वां नंबर का अनुपात होगी, जो तुलना वाला जो क्वेश्चन बता रहा हूँ यहाँ पे सूत्र, ये इसका क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर, अनुपातों की तुलना का। अब देखिए किस ऐसे तो डायरेक्ट नहीं आएगा कि अनुपातों की आप तुलना कीजिए, ऐसा नहीं आएगा आपको। यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा कि देखिए 1/5 है, 2/3 है, 6 यहाँ पे 7 है। अब इन अनुपातों में से कौन सा अनुपात बड़ा है, या निम्न जो अनुपात दिए हुए हैं इनको आरोही क्रम में जमाइए या अवरोही क्रम में जमाइए। ठीक है, सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, या सबसे छोटे की बात करेगा यहाँ पे, सबसे छोटा अनुपात यहाँ पे कौन सा है, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। और मोस्टली जो आपको भिन्न आएंगे ना, इसका ज्यादातर ये मिलेगा कि निम्न जो अनुपात दिए हुए हैं उनमें से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, या आरोही क्रम में जमाइए इनको, इनका अवरोही क्रम कौन सा है। ये इसी प्रकार के टाइप के क्वेश्चन आते हैं अपने। उन क्वेश्चनों में अपन क्या करते हैं, उन क्वेश्चनों में अंदर अनुपातों की तुलना की जाती है। क्या की जाती है, उनमें अनुपातों की तुलना की जाती है। अब देखिए हर एक टीचर इनको अलग अलग तरीके से बताएगा। अब यहाँ पे जो चीजें डिपेंड करती है, यहाँ पे अनुपात भी अलग अलग टाइप के होते हैं। कई अनुपात तो आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिनमें कुछ संख्या गुणा करने के बाद में आपके उनके हर एक समान जैसे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, हर एक जैसे हो जाएंगे। या कुछ अनुपात ऐसे मिलेंगे जिनमें एक संख्या गुणा करने के बाद में उनका हंस एक समान यहाँ पे हो जाएगा। अब बात करेंगे, देखो यहाँ पे हंस और हर अलग अलग दिए हुए हैं सबके, कि मैं यहाँ पे जो 3 अनुपात आपको दिए हुए हैं, 1:5 है, 2:3 है और 6:7 है। अब इन्हीं अनुपातों को मैं आरोही में अवरोही में सबसे छोटा और सबसे बड़ा की यहाँ पे बात करूंगा। अब देखो मेरे को आरोही क्रम में, आरोही क्रम क्या है, आरोही क्रम ये बढ़ता हुआ क्रम क्या होता है, आरोही क्रम होता है। और अब बात करेंगे अवरोही क्रम को, तो अवरोही क्रम क्या होता है, जो घटता हुआ क्रम होता है उसको बोलते हैं अपन अवरोही क्रम बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर ज्यादातर आएगा तो ज्यादा बड़ा नहीं आएगा, आपको 5 या 6 अनुपात दिए हुए होंगे, 5 या 6 अनुपात आते हैं, तो उन अनुपातों को अपने को आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में या सबसे बड़ा और सबसे छोटा अनुपात ढूंढने के अपने को बोलता है। अब बात करेंगे यहाँ पे 3 की, देखो अब मैं यहाँ पे 3 की जब बात करूंगा तो इसको इससे गुणा करूंगा और इसको यहाँ पे इससे कर दूंगा, यानी इसको इससे करूंगा और इसको यहाँ पे इससे करूंगा। तो देखिए यहाँ पे 3 आ जाएगा और 5 यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अंश किसका बड़ा है, यहाँ पे बड़ा 3 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो किसका बड़ा है, यहाँ पे इसका 2/3 का, 2/3 जो अनुपात है ये बड़ा हो जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, आरोही क्रम में ढूंढना है। तो पहले अनुपात बात करूंगा मैं किसकी, आरोही क्रम की। देखो ये हो गई आरोही क्रम की बात हो गई। यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे गुणा किया 3 को 1 से, तो 3 यहाँ पे आ गया अंश में, 5 को इधर से गुणा किया 2 से, तो 10 आ गया। यानी ये अनुपात यहाँ पे बड़ा आ रहा है अंश का मान, तो ये अनुपात यहाँ पे बड़ा हो गया। अब आपको आरोही क्रम के लिए सबसे छोटा चाहिए, तो मैंने बड़ा आया उसको छोड़ दिया। अब बात करूंगा मैं इसकी तुलना करूंगा, 7 यहाँ पे आ जाएगा और 5 यहाँ 30 हो जाएगा। तो 30, तो कौन सा अनुपात छोटा होगा, सबसे छोटा अनुपात यहाँ पे 1/5 हो गया। तो ये आरोही क्रम में बात करेंगे तो 1/5 यहाँ पे हो गया।
ठीक है। अब 1/5 यहाँ पे हो गया। अब बात करूँ, देखो ये अनुपात खत्म होगा। अब इन दोनों अनुपात में तुलना करूंगा तो 7 का गुणा करूंगा 2 से तो कितना हो गया, यहाँ पे 14 हो रहा है। 6 का गुणा तो यहाँ पे 18 हो रहा है। तो ये अनुपात छोटा हुआ, ये बड़ा हुआ। तो इसके बाद में ये अनुपात यहाँ पे 2:3 हो जाएगा और इससे बड़ा हो जाएगा यहाँ पे 6 अनुपात यहाँ पे 7 हो गया। ठीक है। अब बात करूंगा, देखो अब अगर मैंने आरोही क्रम ले लिया तो अवरोही क्रम तो इसका उल्टा हो जाएगा। अब इसका यहाँ पे अवरोही क्रम की बात करूंगा मैं यहाँ पे, तो देखिए इसका अवरोही क्रम यहाँ पे हो जाएगा उल्टा कि 6/7 तो सबसे बड़ा हो गया। इसके बाद में 2/3 और उसके बाद में 1/5 हो जाएगा। ठीक है। कुछ इसी प्रकार से आपको यहाँ पे ये अप्लाई करना है छोटा और बड़ा देखने के लिए। अब यहाँ पे इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ अनुपातों की तुलना वाला क्वेश्चन में से, और सबसे छोटे की बात करूंगा तो देखो सबसे छोटा यहाँ पे 1/5 है, सबसे छोटा यहाँ पे 1/5 है, और सबसे बड़ा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा 6/7। अब ये तो मैंने सब बता दिया आपको, और मैंने यहाँ पे ये तो लिए भाई छोटे छोटे हैं। आपने बोलेंगे कि सर आपने तो यहाँ पे छोटे छोटे लिए हैं, बड़े नहीं लिए अनुपात। ठीक है। अब छोटे छोटे लिए अनुपात लेने का मेरा भी यहाँ पे एक उद्देश्य है। अब यहाँ पे उद्देश्य ये है कि 1/5 है, क्या है 1/5 है, इसको लिख दूंगा मैं 0.2 लिख सकता हूँ। ठीक है। अब ये तो आपको पता हो गया कि सबसे छोटा 1/5 है, सबसे बड़ा 6/7 है। आरोही क्रम मीन का ये हो गया और अवरोही क्रम मीन का ये हो गया। अब ये जितनी भी रामायण मैंने आपके सामने बाची है या गाई है, उसका सेंस क्या निकल के आ रहा है, इसको मैं एक बार वेरीफाई तो कर लूँ कम से कम। भाई इसको वेरीफाई तो करें अपन, जो यहाँ पे ये क्रम अपन ने बनाया सही नहीं है कि या नहीं है। अब देखो ये अनुपात 0/2 हो गया, 1/5 को 0/2 लिख सकता अपन। ये हो जाएगा 0.6 हो जाएगा, और ये कितना होगा 60, तो ये हो जाएगा 0.8। अब इनके आगे जो भी राशि आएगी, पर ये देखो स्पष्ट रूप से अपने को पता चल रहा है 0.2 है, उससे बड़ा 0.6 होता है, उससे बड़ा 0.8 होता है। तो यानी जो मैंने आपको ये बताया ये पूरी तरीके से यहाँ पे सही है। अब ये सही है, एक बार आप भी अगर ऐसे कोई इसका प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऐसे आपके पास जो भी बुक है उसमें से आप निकालिए, जो 10 आपको दिए हुए हैं यहाँ पे भिन्न जो दिए हुए हैं, आपके दशमलव भिन्न में भी ये मिल जाएंगे। इनको भी आप सॉल्यूशन कर सकते हो, अनुपात समानुपात की प्रश्नावली भी आपको मिल जाएंगे, और उनको इस तरीके से आप यहाँ पे सोल्व कर लीजिए ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से ये अनुपातों की तुलना वाला टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है कि अनुपातों की तुलना वाले में यहाँ पे अलग अलग तरीके की जो 4 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, वो 4 टाइप के मैंने क्वेश्चन आपको यहाँ पे बता दिए। अब बात में आ गए भाग और बंटवारा की बात आ जाती है। भाग और बंटवारा की बात आ जाती है। ये बात जब आती है जब आपकी साझावाड़ी जिनमें लगा 3 दोस्त हैं, तीनों दोस्तों ने अलग अलग इन्वेस्टमेंट किया, अलग अलग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया, और लास्ट में जाके उनको इतना धन प्राप्त हुआ, लाभ प्राप्त हुआ, तो उसको किस अनुपात में बांटेंगे, तो उसका अनुपात निकालने के लिए भी आपको अनुपात काम आते हैं। या कई बार आपको दे दिया जाता है कि 3 दोस्तों के द्वारा जो धन और टाइम के हिसाब से जो लगाया गया धन है उनका अनुपात आपको डायरेक्ट दे दिया जाता है। मोस्टली आपको डायरेक्ट देखने को लिए बहुत कम मिलता है, लेकिन अगर आपको घुमा फिरा के भी साझेदारी के जो क्वेश्चन है उन पे आपको अनुपात में जाना ही पड़ता है। लास्ट में जाके आपको अनुपात में जाना पड़ता है, और अनुपात में किस प्रकार से अनुपात का यूज करेंगे अपन, और अनुपात का यूज करते हुए अलग अलग जो दोस्त हैं उनका हिस्सा अपन निकालेंगे। अलग अलग कंपनी को अलग अलग प्रॉफिट है कितना प्राप्त यहाँ पे होगा। अब बात करेंगे यहाँ पर कि 3 यहाँ पे क्या है, 3 दोस्त हैं। क्या है यहाँ पे 3 दोस्त हैं, ये 3 कंपनी है ABC, 3 यहाँ पे कंपनी मान लो, दोस्त मान लो, जो आपकी इच्छा है वो मान लीजिए आप यहाँ पे है। अगर यहाँ पे 3 दोस्तों ने मिलकर कोई कारोबार यहाँ पे स्टार्ट किया है, ठीक है, और उनको यहाँ पे 150 रुपये यहाँ पे प्राप्त हुए लाभ के, साल के अंत में उनको 150 रुपये का लाभ प्राप्त हो गया। और 3 दोस्तों का जो पूंजी और टाइम का जो अनुपात है वो A अनुपात B अनुपात यहाँ पे C आ रहा है, A अनुपात B अनुपात C आ रहा है। अब आपसे बोला गया है कि यहाँ पे A दोस्त है, क्या है, A जो कंपनी है या दोस्त है उसको यहाँ पे कितनी राशि प्राप्त यहाँ पे होगी। ये दोस्त मान लो राम है, ये श्याम है और ये मोहन है। क्या है, राम श्याम मोहन है। राम ने तो A पूंजी का इन्वेस्टमेंट किया था, यहाँ पे श्याम ने B पूंजी का इन्वेस्टमेंट किया था।
और यहाँ पे मोहन ने सी पूंजी की इन्वेस्टमेंट किया था और मैंने इनका टाइम पीरियड लगभग यहाँ पे सबका 1 साल मैंने यहाँ पे मान लिया। 1 साल बाद में अगर इनको 150 रुपये का लाभ होता है तो आप लोगों को सवाल में बोला जाएगा कि राम का हिस्सा यहाँ पे कितना प्रतिशत था। अब राम के हिस्से की जब बात आएगी यहाँ पे तो राम का मान लो ये है और यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो जितने भी अनुपात यहाँ पे आएंगे, तीनों दोस्त हैं, तीनों दोस्तों का भाई ये तो मेरे को 150 रुपये इसका टोटल लाभ दे रखा है ना, तीनों दोस्तों का लाभ जो प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे A प्लस का B प्लस का C है, इसका मान मेरे को दिया हुआ है यहाँ पे 100 और मेरे को निकालना है A का। भाई राम का कितना हिस्सा यहाँ पे आया, तो राम का अनुपात A आ गया। तो जो जिसका अनुपात हिस्सा मेरे को निकालना है उसका अनुपात मेरे को मैंने रख दिया ऊपर और नीचे बाकी जो तीनों दोस्त हैं उनका यहाँ पे योग कर दिया और उसका मान मैंने यहाँ पे रख दिया। अब ये वाला जो सूत्र है ये मैंने आपको जब संख्या पत्ती पढ़ाई हुई है उस टाइम पे चिल्ला के मैंने बताया हुआ है कि इसको एका के नियम बोलते हैं, इसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग टीचर। बाकी तो ये चूंकि और इसलिए वाला फॉर्मूला है, चूंकि और इसलिए वाला फॉर्मूला जो आपको 9th 10th में टीचरों ने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया हुआ, हर बोर्ड की किताबों में आपको देखने को मिलेगा। चूंकि और इसलिए लगा के जो सूत्र काम में लिया जाता है उसको कंपटीशन में अलग अलग टीचर अलग अलग नाम से यहाँ पे पुकारता है। यानी जिसका मान अपने को ज्ञात करना है वो तो अपने को रखना है ऊपर और जिनका मान मेरे को दिया हुआ है उनका रखना नीचे और दिया हुआ मान मेरे को क्या करना है यहाँ पे गुणा करना है। अब यहाँ पे देखो मेरे को दिया हुआ तीनों का योग दिया हुआ यानी तीनों का लाभ दिया हुआ है, इसलिए मैंने तीनों का यहाँ पे जोड़ कर दिया और दिया हुआ मान यहाँ पे गुणा कर दिया। जो यहाँ पे 100 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 150 होगा। इनका जो मान दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ मान क्या होगा 150 होगा और ज्ञात करना मेरे को राम का हिस्सा, तो राम का मैंने ऊपर रख दिया। अगर यहाँ पे मेरे को बोल देते श्याम का हिस्सा तो श्याम का अनुपात यहाँ पे रख देता B और मोहन का बोल देता तो यहाँ पे क्या रख देता मैं C। या फिर मेरे को ऐसा नहीं बोलता, बोल देता राम और श्याम दोनों को कितना प्राप्त हुआ तो सीधा मैं यहाँ क्या कर देता A प्लस का यहाँ पे B कर देता। ठीक है, तो पूरा अनुपात का ये यहाँ पे हो गया, ये खेल है, अनुपात का खेल है। तो आपका ये बंटवारा में भी अनुपात का काम आता है जो अपनी जिंदगी में बहुत ही है बंटवारा काम में आता है। तो देखिए दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी एक आधे घंटे से ऊपर का हो गया है और आज मैंने यहाँ पे जो अनुपात और समानुपात की जो प्रश्नावली है उसका जो बेसिक है वो नियम उनसे मैंने आपको यहाँ पे अवगत करा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपके दोस्तों के साथ में वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि देखिए आप जैसे जैसे अगर सब्सक्राइब करोगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आपके पास में डेली कंटेंट लाने की कोशिश करूँ ताकि आपकी जो आने वाले एग्जाम है जैसे लोक पायलट है, टेक्नीशियन है, RPF है और भी अन्य प्रतियोगिता परीक्षा जैसे राजस्थान गवर्नमेंट की भी है, उनमें सब में मैं आपको यहाँ पे कॉमन मैथमेटिक्स कॉमन जो मैथ है वो लेके चलूंगा। स्पेशली कोई सी भी एग्जाम को मैं यहाँ पे टारगेट यहाँ पे नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक कॉमन तरीके से आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपकी जो हर एग्जाम है वो उसमें आपके ये काम आए। इसलिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं भी आपके लिए और भी अच्छी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध करा सकूँ। देखिए दोस्तों जो चीज़ें हैं मेरा जो ज्ञान है उनसे मैं आप तक आपको पहुँचाऊँगा और ज़रूर इससे मेरे को भी आशा है और पूरी उम्मीद है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा और जो ज्ञान है वो भी आपके लिए लाभदायक यहाँ पे सिद्ध होगा और जरूर आपको ईश्वर है वो आपकी मनोकामनाएं यहाँ पे पूरी करेगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।